आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। सीधी नगर पालिका में अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराज पार्षद कर रहे हैं आंदोलन प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। सीधी में नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार है, बावजूद इसके कांग्रेस के ही पार्षद अपने नपा अध्यक्ष के विरुद्ध अब धरने पर बैठकर नगर पालिका परिषद प्रांगण में नगर पालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। उक्त प्रदर्शन में कांग्रेस पार्षदों में से कुमुदनी सिंह चौहान, पार्षद सोनम सोनी, पार्षद हल्के सोनी ने कहा कि नगर पालिका के वार्डों में किसी भी प्रकार का विकास कार्य न होने से हम पार्षद असंतुष्ट हैं। साथ ही पार्षद कुमुदनी सिंह कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष ने तीखा वार करते हुए कहा कि ऐसी मगरूर और घमंडी अध्यक्ष जो कभी वार्डों में जाती नहीं है, जबकि प्रशासन के द्वारा गाड़ी और तेल वार्डों का भ्रमण के लिए मिलता है, लेकिन कभी यह वार्डों की तरफ पलट कर नहीं जाती। भ्रमण करने की बात कोसों दूर है। जब तक नगरीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी या अध्यक्ष महोदय हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा यह अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं नपा अध्यक्ष काजल वर्मा ने कहा कि प्रदर्शन में बैठे सब अपने ही भाई बहन हैं, मुझे उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है और मैं मीडिया के माध्यम से ही उनको कह रही हूं कि उन्हें कोई शिकवा गिला है तो चाहे पत्राचार के माध्यम से, चाहे पीआरसी की बैठक में अपनी बातें रख सकते हैं। जहां तक बात रही वार्ड भ्रमण की, तो जहां जरूरत पड़ती है वहां मैं विजिट करने जाती हूं। पार्षद हल्के सोनी, पार्षद कुमुदनी सिंह, अध्यक्ष काजल वर्मा ने क्या कहा, सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी जानकारी मिली कि बाहर धरना प्रदर्शन या कुछ भी विरोध प्रदर्शन जो भी चल रहा था इनका, तो वो पार्षद तो मेरे से भी मिलने पीआईसी में आए थे, तो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे और बोल भी रहे थे कोई गीला शिकवा नहीं है। तो पीआईसी में बस जो प्रस्ताव ना आने का है, वार्ड नंबर 17, 18, 13 और भी जो बैठे रहे होंगे, तो मैं कह दूं वो देखिए, वो तो मेरे लिए सम्मानी है, सम्मानी मेरे पार्षदगण हैं और मेरी सभी बहनें हैं, भाई हैं जो भी बैठे थे वहाँ पे। तो मैं कह दूं कि जो काम पीआईसी में रखा गया था, वो पुराना एसओआर जो आप लोग देखेंगे ऊपर से आया था, प्राप्त हुआ था सरकार द्वारा, तो वो चेंज हुआ है। पुराने काम है जो जिनकी लागत भी बढ़ गई है, उसके कारण एसओआर चेंज होने के कारण, इसलिए उनको पीआईसी में रखा गया था। 18 में से 3 प्रभावित हैं और सब सही है। अच्छा, एक मिनट आप सुनिएगा। पुराना जो पिछला है, आप उसको खोल के देख लीजिए, पीआईसी का पूरे प्रस्ताव आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। मैं तो अब यही चाहूंगी कि मेरे सम्मानी भैया, आप जो पत्रकार हैं, तो आप जाके निकलवा लीजिए और देख लीजिए कि उसकी नहीं, असंतुष्ट 3 ही लोग हैं तो क्यों? हाँ, तो और लोग, आपका कहने का मतलब कि और लोगों को लाना चाहिए था क्या? ऐसा है भाई, एक बात और आती है, उनका आरोप है कि हम चरण वंदन करने घर नहीं जाते, उनकी तारीफदारी नहीं करते, इसलिए हमको काम नहीं मिलता। ये सरेआम आरोप। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे यहाँ पे सम्मानी वार्ड नंबर 10 के सम्मानी ओमकार भैया हैं और 14 नंबर के हमारे जो हैं स्वच्छता भी हैं, जो हमारे पीआईसी के मेंबर भी हैं, समिति के अध्यक्ष हैं, है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ काम है जो इनके भी तो पीआईसी में नहीं रखे जाते, पिछले पीआईसी में, फिर ये क्यों नहीं धरना में बैठते? ये भी हमारे घर तो नहीं आते हैं, हमको आओ भगत करने ना ही कुछ करने को भी हम इनका काम क्यों करते हैं? आप ये बताइए। ऐसा नहीं है। देखिए, जो इंसान प्रोफेशनल में व्यक्तिगत को लाकर कुछ आपके काम है नहीं रखे जा रहे हैं, आप बैठिए, आके बात करिए, क्योंकि आप हमारे साथ के, हमारी पार्टी के, हम भी आपकी पार्टी के हैं। आपके पार्षद जो कुमुदनी सिंह है, उनका सीधा आरोप है कि शासन द्वारा आपको गाड़ी तेल मिलता है वार्डों का भ्रमण के लिए, लेकिन आप कभी जाती नहीं है। इस क्या सत्यता लगता है आपको? कुमुदनी सिंह का फोन कितने बार आया है कि आइए आप मेरे वार्ड में देखिए। और आप ये बता दें मुझे कि अगर आप लोग पूछ ही रहे तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि सामने वाला जो हमारा पार्षद है, जब हमसे कंधे में कंधे मिला के चलेगा, तब तो हम उसके साथ जाएंगे ना। ये सब हमारे ही हैं, बस थोड़ा सा गिला शिकवा है वो भी दूर हो जाएगा। और वार्ड में बुलाएंगे मुझे सम्मान के साथ, हम कोई अपमान नहीं चाहता भैया, सब चाहते हैं सम्मान पूर्वक, बिना मुझे कुछ भी बोल रहे हो आप, मिठाई दिए बिना आओ भगत करे बुलाओगे तो भी मैं जाऊंगी। ये मेरा बड़प्पन है या मैं कुर्सी में बैठी हूँ या मेरी जिम्मेदारी समझ लीजिए। अब मेरे पार्षद हैं, मुझे भी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, आगामी पीआईसी होगी, अगर ना रखा जाए उनका, ऐसा नहीं डर बस भय बस, कोई भय बस नहीं। उनका काम है, आएंगे वो हमारे पास, बैठे ना भी बैठेंगे तो एक लेटर भी जारी करवा देंगे आवक जावक में, हम वहाँ से लेके उनका काम करवा देंगे। और जब ना होगा तब वो बोलेंगे। अनशन पर बैठे हैं, क्या अभी मनाने जाएंगी, बात करेंगे? मैं आपके माध्यम से ही उनको मनाना चाहती हूँ।
देखिए, आपके माध्यम से भी मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अनशन में बैठे हो तो ये गलत है। मैं ही आपकी अध्यक्ष हूँ, आप मेरे ही मुर्देबाद के नारे लगा रहे हो। कोई बात नहीं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, बैठे, कोई बात नहीं, उसका भी बुरा नहीं मानती। हमारे जो सम्मानित पार्षदगण हैं उनका भी मैं स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन आप सबका भी करूँगी। धन्यवाद। प्रदर्शन तो किसी से भी छुपी नहीं है। वार्ड नंबर 17 सब लोग जानते हैं, जो मेन मार्केट का वार्ड है, जहाँ सब्जी मंडी वगैरह सब कुछ है, वहाँ पूरी रोड बिल्कुल उखड़ी हुई है। लेकिन नगर परिषद का गठन हुए इतना दिन बीत गए, लेकिन आप लोग जुबान नहीं खोले। आज आपकी चुप्पी टूट रही, क्या वजह है? ये आम पब्लिक को लगता है कि हम लोग जुबान नहीं खोलते हैं। हम लोग परिषद की मीटिंग में लड़ते हैं, परिषद की मीटिंग में बोलते हैं, PIC की मीटिंग में गुहार मारते हैं, हम लोग की लिख कर देते, प्रस्ताव देते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं सुनवाई नहीं की जा रही है। आज हम लोग थक हार के यहाँ आए हैं। आपके वार्ड में लगातार अगर देखा जाए तो पाइपलाइन का काम चलता है, रोडें तोड़ दी गई है, लेकिन लोग पर जो वहाँ के व्यापारी हैं और सब बेचारे जो गरीब तबके के लोग सब परेशान हैं। सब परेशान हैं, क्या कहेंगे? इसीलिए तो आज हम लोग बैठे। आम पब्लिक को लगता है कि हमारा जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हम आम पब्लिक को आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग भी आज चिल्ला परेशान है 3.5 सालों से। सारे प्रस्ताव लिए, मैं लेकर भी बैठी हूँ प्रस्ताव, कागज पे कागज दिए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोगों को कागज में तो क्या काम होता ही नहीं है। आज PIC की मीटिंग की, सब वार्डों के 8-8, 10-10 काम है, सिर्फ चुनिंदा 2-4 वार्डों के काम नहीं है। क्या उन वार्डों से दुश्मनी है? आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, जब जनता की बातों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, फिर से किस चेहरे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? ये तो बात है, हम लोग का तो आज भविष्य खराब हो गया राजनीति में। हम लोग पहला कदम ही हम लोगों का गलत साबित हो गया कि हम लोग अब आगे लड़ पाए, ये स्थिति तो हमको नहीं लगती है, क्योंकि हमारा भविष्य ही खराब हो चुका है। हम लोग निश्चित ही काम करने के लिए ही उतरे थे, लेकिन हमको काम करने नहीं दिया गया। अध्यक्ष क्यों ऐसा करती हैं, क्या वजह है? ये तो वही जाने क्यों क्या वजह है। हम लोगों के वार्डों से तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दुश्मनी हो। हम लोग प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा आपका? जब तक कोई बाहर नहीं आएगा अंदर से। मतलब किसका इंतजार है, किन अधिकारी का इंतजार? लगातार आपके वार्डों में अनियमितताएं दिखाई दी और आज आप अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ नगर पालिका में धरने में बैठी हैं, वो भी जमीन में बैठी हैं। आप कांग्रेस की महिला मोर्चा भी अध्यक्ष है, इतने बड़ी पद लेकर आज जमीन में बैठे हैं, क्या बात है? देखिए, आपने कहा शुरू में ही कहा कि लगातार अनियमितता हो रही है 3.5 साल से। अगर आप उठा के देखिए तो PIC में मेरे वार्ड का काम एक भी नहीं जुड़ा ही नहीं। कभी एक बार धोखे से दान बहादुर ने जुड़वा दिया था, उस समय विनोद वर्मा का उनकी बहू से अनबन थी, जुड़ गया, लेकिन वो भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसके बाद आप पूरी लिस्ट देखिए PIC की, किसी भी वार्ड के हम 3-4 लोग हैं, तो हम लोग का काम जरूर नहीं रहता है, बाकी 10-10 काम 8-8 काम एक वार्ड के, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हों, जाते हैं। अब भाजपा वाले इसलिए नहीं विरोध करते कि उनके वार्ड का काम हो जाता है, बाबूलाल लोग उनसे मिले हुए हैं, लेकिन मैं खैर किसी के नहीं जोड़ सकती। देखिए, हम जनता के हित के लिए काम में लगे हैं और जनता के लिए मांग करें। अगर हम अपने लिए मांग करते तो हम सोचते कुछ, लेकिन मैं जनता के लिए लगी हूँ। नहीं करेंगे तो आमरण अनशन में तो बैठी हूँ, वो करूँगी, जाऊँगी यहाँ से लेके भोपाल तक ही हिला के अब रखूँगी। तब ये मान लिया जाए कि आपके अध्यक्ष भाजपा वालों से साठ-गांठ की हैं? बिल्कुल की है, 100%। उनको पैसा मिले, चाहे जहाँ से मिले, चाहे जो दे, चाहे जहाँ से दे, और हम लोग पैसा कहाँ से दे? उनका काम हो पर पैसा भी मिले साथ में, साठ-गांठ तो है ही है। इसके पूर्व में भी विरोध हो चुका है, लेकिन आज तक कोई सामने नहीं आया। कैसे नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि 2-3 पार्षदों को 4 पार्षदों को मिला के रखी हैं, जो उनके जानते कि वोटिंग भी खिलाफ होगी, तो हमारे पार्षद हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। 3 पार्षद 4 पार्षद जरूरत रहती है, अभी ऐसे नियम बन गए हैं। लेकिन जब जीती है तो उनको याद करना चाहिए किसके वोट से हम जीत के आए हैं, ये जरूर याद करके रखना चाहिए। और आज भी वो हमारी कांग्रेस की ही अध्यक्ष रहनी चाहिए थी, लेकिन वो न हमारे कार्यक्रमों में आती है, न हमारे कांग्रेस कार्यालय आती हैं। मैं उनको क्या मानूं, इतनी मगरूर औरत है, इतनी घमंडी औरत है कि उसको मतलब अध्यक्ष कहना ही कठिन है। मैं तो अध्यक्ष ऐसे अध्यक्ष जीवन में स्वीकार ही नहीं कर पा रही हूँ कि जो जनता को इतना दे। आज तक किसी वार्ड में गई हैं? आप लोग बताइए कि एक गाड़ी मिलती है, तेल मिलता है वार्ड में देखने के लिए, ये अपने गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन वो वार्ड में किसी भी वार्ड में आज तक गई है तो बताइए। और कांग्रेस ने जी जान लगा दिया, राहुल भैया ने हमारी जी जान लगा के अध्यक्ष बनाया है अपना, लेकिन किसी की भी जब गरिमा न माने, मर्यादा न माने, वो अध्यक्ष को हम अध्यक्ष नहीं मानते हैं। वो अध्यक्ष मेरे भर नहीं है, पूरे नगर पालिका के हैं, और काम नहीं हुआ, इस वजह से मैं बड़ा दुखी हूँ और आज मुझे आके नगर पालिका में धरना बैठना पड़ा। जब भी मैं अध्यक्ष से बात करता हूँ कि भाई कुछ काम करिए हमारे वार्ड में, तो
उनका एक ही सवाल रहता है कि मेरा कोई सुनता नहीं। तो जब आपका कोई सुनता नहीं तो आप इस्तीफा दे दो। भाई आप सरकार चलाने के काबिल नहीं हो तो आप इस्तीफा दे दो। तो ना आप इस्तीफा दे रही हो ना काम कर रही हो। हम तो बाढ़ में जाने से बिल्कुल चोरों की तरह जाता हूँ, कभी जाता ही नहीं हूँ आपके पास। क्या बताऊँ लोग। नहीं तो ये अनशन कब तक आपका जारी है? हमको जब तक अध्यक्ष आके हमसे कमेंट नहीं करेंगी या प्रशासनिक अधिकारी कि आपके बाढ़ में काम होगा, तब तक मैं बैठूँ। अनिश्चितकालीन।